जल्दी बैठो। बल, फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स कैसे लगता है इस बात को जरा समझते। जैसे हमरा तो कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है बुआ, जब हम एटीएम में जाते हैं तो वहां पर ही गेट पर लिखल रहता है पुल और पुश, तो कहीं कहीं लिखल रहता है पुल और कहीं कहीं लिखल रहता है पुश। अब समझे में नहीं आता है कि कोने में खोले, भीतरे में है कि बाहरे में है। अब बताओ, पुल लिखल होगा तब क्या करना है, और पुश लिखा हुआ रहेगा तो बोले जल्दी। मतलब पुल और पुश का कॉन्सेप्ट यह है कि पुल कह दिया तो बाहर की ओर बल लगाओ और पुश कह दिया तो अंदर की ओर बल लगाओ। बोलो ना, यही होता है ना। तो एक कंफ्यूजन बना रहता है जब आप किसी शोरूम के गेट के पास जाते हैं या फिर एटीएम के पास अक्सर रहता है, ऐसा तो होता है। तो पुल और पुश करते हैं तो क्या लगता है, जल्दी बोलो। बल लगता है। नहीं जी, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे यह वस्तु है और इस वस्तु को जो कि आपका एकदम विराम की अवस्था में, हमने इसको क्या दिया, बल। क्या लगाया, बल लगाया अर्थात पुश किया तो आगे की ओर बढ़ गया। बोलो ना। वैसे ही लइकाई में जब खेत पटावेला रहता था तो फीटर लेके जाते थे। अब फीटर की साइज धीरे धीरे छोटा हो गई, नहीं तो पहले फीटर बड़ा वाला होता था। वो फीटर पर आगे से एक आदमी खींच रहा है, अब थोड़ा आसान कर दे तो पीछे से एक आदमी धकेल रहा है। धकेलता तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता, और नहीं तो अभी घरे अकेले हैं और कोई ना है तो खींच ही के खाली चलो, पसीने पसीने एकदम हो जाओ। तो एक खींचना और धकेलना हमारा बल कहलाता है। खींचना और धकेलना ही क्या कहलाता है। अब दरवाजे के पास आए, दरवाजा को लॉक करना है तो क्या करोगे, खींचेंगे। क्या लगाकर, बल लगाकर। क्या लगाकर। और यदि दरवाजे को खोलना है तो क्या करोगे, धक्का दोगे। क्या लगाकर, बल लगाकर। यानी जब कभी भी आप कहीं पर धक्का लगाते हो तो बल लगाते हो, और जब कहीं भी किसी चीज को आप खींचते हो तो क्या लगाते हो, बल लगाते हो। यानी बल क्या है, तो धक्का अथवा खिंचाव ही बल है। पुश और पुल करना ही क्या है, बल है, फोर्स है। समझ में आ रही है बात। तो यानी जब आप धक्का देते हैं तब तो वह बल है, खींचते हैं तब तो वह बल है। बल की बात समझ में आ रही है। कहीं पर भी बल की बात आए तो कहना धक्का अथवा खिंचाव को क्या कहते, बल कहते। अब हमने लइकाई में बड़ी हुरहुट्टी की है। हुरहुट्टी समझ रहा है ना, बदमाशी। इतना हुरहुट्टी करते कि एगो होने से लइका साइकिल चलावी ता रहा है। अब साइकिल चलावी तैलन, हम का किए कि बीचे रोड एकदम ऐसे खार, तोड़ा आज का करेंगे, रोक देंगे। होने से आ रहा, दोनों हैंडल बीचे एकदम प्यार से पकड़ लिए। बात समझ रहे हो। ये बात तो करवे, ये बात तो करवे करते थे। अब कहे कि बुआ चल बैठ के, तो बैठे हम कौन पर, अगिल का एकदम सीट पर। एगो के कहे कि तनी आगे बैठ, एगो के आगे बैठा है। अब पीछे वाला के कहे कि देख भाई हमरा से चलता हूं ना, पैंडल पर लात रख ले। और ओकरा कहे कि भाई अब चलता हूं ना तो तू का कर, ये उतर जो, और उतर के ढकेल दे, अब फिर चढ़ जाइए। समझ रहे बात। ऐसा किया आप लोग, होता है। अब बदमाशी करे के मन रहा तो ना, वो ऐसे से पैंडल मार रहा है और हम होने से धार ले हैं कि बढ़ ही ना देबो। करते हैं ऐसा, या तोरा बढ़ ही नहीं देंगे। तो एक बात को जरा समझिए, जब साइकिल चलाता हुआ कोई आदमी आ रहा था तो हमने उसे क्या लगाकर रोक दिया, या कोई वस्तु रुका हुआ था तो क्या लगाकर उसको गति में कर दिया। यानी बल वह भौतिक राशि है
जो गतिशील वस्तु को विराम में कर देता है और विराम वाली वस्तु को गति में कर देता है। बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले हमने क्या बताया कि बल क्या है, तो बल का मतलब धक्का अथवा खिंचाव है। इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किए तो बल का मतलब होता है कि बल वह भौतिक कारक है जो गतिशील वस्तु को क्या कर दे, विराम में, और विराम वाली वस्तु को क्या कर दे, गति में कर दे। इसी को हम क्या कहते, बल कहते। बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? डिफिनेशन बोल देगा क्या है फिर से? बल धक्का अथवा बल वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु को और विराम वाली वस्तु को, याद रहेंगे क्या? अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। जब आगे बढ़ाते तो बल के बारे में समझो, बल क्या है। तो आपने कहा कि बल का सर इफेक्ट यह है, बल का प्रभाव यह है कि किसी वस्तु पर जब बल लगता है तो विराम वाला गति में चला जाता है, और किसी वस्तु पर बल लगता है तो गति वाला विराम में हो जाता है। इफेक्ट यह है बल का। यानी गति वाले को किस में कर देते, विराम में, और विराम वाले को किस में कर देते, गति में। यह इफेक्ट है। दूसरी नंबर बात, कि सर जब हम बल लगाते हैं, जैसे तोरा मिल जाएगा गेंदा, क्या मिल जाए, और ओकरा कहें कि दबाओ, क्या लगा के, तो बल लगा के दबाओगे तो उसके आकार में तो बल का प्रभाव क्या है कि वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। बोलता नहीं है। बल का दूसरा प्रभाव मैंने बताया, बल का प्रभाव तुम देखेगा, बल का प्रभाव तुम देखो, तब क्रिकेट खेल रहा है, उधर से बॉल फेंका बॉलर ने, बैट्समैन इधर से बॉल को हिट किया, तो उसका डायरेक्शन इधर था, क्या लगाया कि उसके डायरेक्शन में बदलाव आ गए। यानी बल का प्रभाव यह है कि उसके डायरेक्शन में क्या होता है, बदलाव होता है। समझ में आ रही है बात है क्या? बल का प्रभाव यह है कि उसके डायरेक्शन में बदलाव कर सकता है। क्लियर है? तो बहुत से बल का इफेक्ट है। हमने क्या कहा, बल का प्रभाव बताए तो बोलेंगे बल का प्रभाव नंबर 1, गति वाली वस्तु को विराम में, विराम वाली वस्तु को वस्तु के आकार में बल लगाकर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। उसके बाद क्या, वस्तु के डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। देखो हम इतना बदमाशी करते हैं कि मत कहो। यदि कोई मच्छर के देख ले ये उधर से आ रहा है, यदि चेहरा के पास है तो मार देते हैं मुंह से फूंक, मच्छर उधिया जाता है। क्या लगाए, हवा द्वारा नहीं, अपने फूंक द्वारा, तो उसके डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। इतना ही नहीं, आप बदमाशी करते, अरे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो बहुत सारा पानी ऐसे बह रहा और हम ओकरा अंगुली से धर के वहां कर देते तो इधर भी बहने लगता। क्या लगाने पर उसके डायरेक्शन में क्या आ गया, बदलाव आ गया। फुटबॉल पे जब किक करते हैं तो उसके डायरेक्शन में क्या आ जाती है, बॉल दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, हम इधर से मार दिए तो उसके डायरेक्शन में क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो ये सब क्या है, बल का प्रभाव है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बल का डिफिनेशन। जल्दी से लिखोगे, बल, फोर्स, बल लिखेगा। बल, फोर्स, धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। नंबर 2, अथवा दूसरा डिफिनेशन, लिखेंगे बल वह भौतिक कारक है
बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो गतिशील वस्तु को विराम में, गतिशील वस्तु को विराम में और विराम की वस्तु को गति में कर देता है, गति में कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु है हमारे पास, मान लिया जाए इसका मास जो है वह m है और इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, फोर्स। तो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने के कारण इसके वेग में क्या आएगा, परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन समय के साथ हो तो इसको क्या कहते हैं, त्वरण। नहीं, वेग में परिवर्तन समय के साथ हो तो इसे क्या कहते हैं, यानी जब किसी वस्तु को पर बल लगाते तो बल लगाने के बाद उसका जो मास है वो मास में तो इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके त्वरण क्या होंगे, बढ़ेगा या घटेगा। बात समझ गए हो। जब वस्तु गतिशील है, रुकेंगे तो त्वरण वेग का मान घटेगा यानी रिटार्डेशन होगा, और जब धकेलेंगे तो वेग का मान में परिवर्तन आएगा अर्थात त्वरण होगा। बात समझ रहे हो। तो F बराबर सूत्र होगा m में, F बराबर बल बराबर m में पास। याद रहेगा फार्मूला, यानी कि त्वरण गुना द्रव्यमान किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है F बराबर ma। बोलो मत, ध्यान दो। अब बल का एसआई मात्रक, फोर्स का एसआई मात्रक की बात कर ले तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुना त्वरण का एसआई मात्रक। हम अभी बोले मात्रक किसकी सहायता से लिखते हैं, फॉर्मूला की सहायता से। फॉर्मूला तुमको जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चलो। आइए, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुना त्वरण का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा जी, केजी, और त्वरण का एसआई मात्रक, जल्दी बोलिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसको जब मिला दोगे तो लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड। इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को न्यूटन कहा जाता। चूंकि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए जब कभी भी ऐसा यूनिट लिखते साइंटिस्ट के नाम पर तो केवल उनके फर्स्ट लेटर को, वर्ड का फर्स्ट लेटर लेते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसलिए हम लोग केवल क्या लिखेंगे, एम। इसलिए न्यूटन बराबर होता केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान दोगे, बल का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस में बात करेंगे तो हर चीज को किस में ले जाएंगे, सीजीएस में। तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक, द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट गुना त्वरण का सीजीएस मात्रक। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम और त्वरण का, जल्दी बोलो, सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। और आपको जानकर खुशी होगा कि इसी ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। और डाइन लिखोगे तो पूरा पूरा लिखोगे। ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो एक लाइन में बात याद रखो कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक, कहियो मत भूलना, बल का एसआई मात्रक और बल का सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक। अब थोड़ी सी बात को समझेंगे। ए बच्चा, हमने कहा कि न्यूटन जो है वह केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब इस एसआई यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीजीएस में।
एसआई को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, बच्चा ध्यान दो, तो 1 किलो में कितना ग्राम, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। सेकंड को सेकंड में रहने दो, तो 1 पर कितने जीरो हो गए, 3 2 5 ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अरे बुआ 1 पर कै जीरो, तो 10 पर पावर कितना, ग्राम सेंटीमीटर बटा, और ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? इसका मतलब 1 न्यूटन जो तुम्हारा है वह किसके बराबर हो गया, 10 के पावर 5 डाइन। याद रहेंगे क्या? 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन, बल का एसआई मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, बल का एसआई मात्रक। न्यूटन किसके बराबर होता, न्यूटन किसके बराबर होता, डाइन किसके बराबर होता, 1 न्यूटन में कितना डाइन, डाइन किसका सीजीएस मात्रक है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक क्या होगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 डाइन में कितना न्यूटन, मार देंगे। अब 1 डाइन में, तो डाइन को रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 1 डाइन बराबर 1/10 के पावर 5 न्यूटन। इसको बदलेंगे तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। याद रहेगा? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो इतनी बात। बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला, विराम की वस्तु को गति में कर देता है। बल का प्रभाव विराम की वस्तु को गति में कर देता है। दूसरा, गति की वस्तु को विराम में कर देता है। विराम की वस्तु को गति में कर देता है, गति की वस्तु को विराम में कर देता है। तीसरा, तीसरा नंबर, बल लगाकर वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं। बल लगाकर वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं। तीसरा, अच्छा जो रहे, अगला, बल लगाकर वस्तु के दिशा में परिवर्तन करते हैं। और ग्रुप में आज इसको इंग्लिश में लिख करके भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है? दिशा में परिवर्तन करते हैं। हो गया जी? ईटीसी लिखो। हो गया बुआ? चलो आगे पढ़े, थोड़ा सा और 2-4 मिनट बातें हम कर रहे थे बल की। हाँ, एक नोट लिखो, बल सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नी। ध्यान दो, बल सदिश राशि है। ये वस्तु को धीरे मारे ऐजे तक गया, लेकिन जोर से मारे वहां तक गया। बोलो,
इसका मतलब हमने मैग्नीट्यूड इसमें कम लगाया उसके लिए, तो मैग्नीट्यूड बल के अंदर है। इधर से मारे तो उधर गया, इधर से मारे तो डायरेक्शन है कि नहीं है। दूसरी बात, एक आदमी इधर से पुल करे और उसी टाइम पर इधर से पुल करे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलता नहीं है। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए यह क्या है, तो सर डायरेक्शन होगा किधर, जिधर त्वरण की दिशा होगी। किधर होगा, जिधर त्वरण की दिशा होगी। जल्दी से लिखोगे, बल सदिश राशि है, बल की दिशा त्वरण की दिशा में होती है। बल की दिशा, बल की दिशा त्वरण की दिशा में होती है। बल की दिशा त्वरण की दिशा में होती है। हो गया बच्चा, तो आज की क्लास रोकते हैं यहीं तक। ये और पढ़ाए, चलो तो छोड़, बैठो।